नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अररिया के जोगबनी में युवकों ने आई लव मोहम्मद वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद जमकर बवाल हो गया। मुस्लिम लड़कों ने विरोध जताते हुए जमकर हंगामा और दुकानों को जबरन बंद करवाने की कोशिश की। उग्र युवक ने पत्थरबाजी भी की है। मुस्लिम युवक के हंगामे के बाद दूसरे पक्ष के युवक ने इसका विरोध किया और जोगबनी में नारेबाजी हुई। एसपी अंजनी कुमार ने फोन पर न्यूज 18 को बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद लड़के उग्र हो गए। उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में दिए गए आवेदन पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं सीसीटीवी फुटेज भी देखा जा रहा है कि किन असामाजिक तत्वों द्वारा उपद्रव मचाया गया। एसपी ने बताया कि शांति समिति की बैठक के बाद फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। ठीक है, दुकान बंद करवाते आ रहा था, वो लोग आ रहा था। भाई अपना शांतिपुर क्या है नहीं हम लोग को पता नहीं। हम लोग दुकान में बैठे हुए थे यहाँ पे, इधर से बॉर्डर तक किया वो लोग जुलूस, उधर से आया तो मेरा मार्केट में घुसने का लूटपाट किया। ये देखिए सामान और पथराव किया है, जिसमें मेरा आँख में चल पूरा तोड़ फोड़ किया है यहाँ पे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज पोदार है। दुकानदार हैं? हम ही दुकानदार हैं, यहाँ के दुकानदार। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में पुलिस ने हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी कैमा शिकोहो इलाके में राइफल और पिस्टल लहराते देखे गए थे। पुलिस ने मौके से 5 राइफल, 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 29 जिंदा कारतूस और 3 खोखा जब्त किया है। सिटी एसपी ने बताया कि आरोपी इलाके में दबदबा बनाने के लिए हथियार दिखा रहे थे। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पे जहाँ से सूचना मिली थी कैमाशी को, वहाँ पे हमारी पुलिस की टीम गई तो वहाँ से उक्त व्यक्तियों को संदेह के आधार पे हिरासत में लिया गया और उसके बाद उनसे पूछताछ की गई और उनके पास से कुल 5 राइफल बरामद हुए, 2 पिस्टल बरामद हुए, 3 मैगजीन बरामद हुआ, 29 कारतूस बरामद हुआ और 3 खोखा बरामद हुआ। इसमें से ये कुछ हथियार का उनके पास लाइसेंस तो अवश्य है, परंतु 2 हथियार के लाइसेंस अभी तक दिखाने में वो लोग असफल रहे। साथ ही साथ इसमें से बहुत सारे हथियार मॉडिफाइड है। पटना सिटी से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां आगमकुआं थाना पुलिस ने बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में एक फ्लैट में छापेमारी कर 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 16 जिंदा कारतूस, 1 खोखा, पिस्टल की 3 खाली मैगजीन के अलावा 169 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। हालांकि छापेमारी की भनक मिलते ही अपराधी मौके से फरार होने में सफल हो गए। फ्लैट से बरामद कागजात के आधार पर अपराधी की पहचान रोहित कुमार के रूप में की गई है। और अंधेरा का फायदा उठा के अपराधकर्मी तो वहां से भागने में सफल हुए, बट वहां से अच्छी मात्रा में बरामदगी हुई है। शराब की बात करें तो कुल अवैध विदेशी शराब करीब 169 लीटर बरामद हुए, जिसमें बियर और विस्की भी है। साथ ही साथ 1 पिस्टल बरामद हुआ है, 1 देसी कट्टा बरामद हुआ है, 6 राउंड जिंदा गोली बरामद हुआ है, जिसमें से 5 पिस्टल का गोली है, 7 कट्टा की गोली है, 2 AK-47 का गोली प्रतीत होता है। भागलपुर के रजिस्ट्री ऑफिस के पास दिन दहाड़े सड़क पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। राघोपुर की रहने वाली शिखा जायसवाल अपने बेटे के साथ मकान रजिस्ट्री के लिए आ रही थी, तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने महिला का कपड़ा तक फाड़ दिया। महिला के बेटे ने भी जवाब में दूसरे पक्ष की पिटाई कर दी। मारपीट के बीच आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया है। खरीदे हैं। अच्छा। तो हमरे कहने का हम आपसे चीज लिए हैं सर, तो वही जानेंगे, हम आपको कैसे जानेंगे। अच्छा। तो ये लोग आके हमको मारने लगे तो नो मार बेटा कौन मोबाइल छीन लिया, कंगा छीन लिया, कार का छीन लिया, सब छीन लिया। कहाँ पर? यही थे बजरंगबली के उधर। अभी कितना देर अभी तुरंत? अभी करीब 20 आदमी तक यही बूढ़ी बचाई है हमको। हम बचाए, हम छोड़े, हम 20 आदमी लेडीज जेंट्स सब मिलके मेरा बेटा पहचान उन लोगों का नाम जानते हैं? नाम जानते हैं उन लोगों का? नाम नहीं जानते सर। बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बताते हैं। यूपी बिहार के गैंगस्टर मनीष कुशवाहा को बिहार एसटीएफ ने गोपालगंज पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। सिवान से उसकी गिरफ्तारी की खबर है। मनीष कुशवाहा विशंभरपुर थाना क्षेत्र के निरंजना गांव का रहने वाला है और उस पर हत्या, लूट, बमबाजी, पुलिस मुठभेड़ समेत 28 मामले गोपालगंज के अलावा अन्य थानों में दर्ज हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बिहार पुलिस और एसटीएफ को पिछले 7 सालों से मनीष कुशवाहा की तलाश थी। बिहार पुलिस ने उस पर 3 लाख रुपए का इनाम भी रखा था।
दरभंगा में सीएम की सभा में महिलाओं के गले से सोने के गहने उड़ा लिए गए। सीएम की जनसभा में उचक्कों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। सभा स्थल पर मौजूद तकरीबन 12 से ज्यादा महिलाओं के गले से सोने की चेन और मंगलसूत्र गायब हो गए। सभा समाप्त होने के बाद महिलाओं को अपने गहनों की चोरी होने का एहसास हुआ। कई महिलाएं अपने गले से चेन और मंगलसूत्र गायब देखकर फूट फूट कर रोने लगी। महिलाओं ने कहा कि जब मुख्यमंत्री की सभा में इतनी बड़ी घटना हो सकती है तो आम सड़क पर लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। पीड़ित महिलाएं अपने गुम हुए गहनों की तलाश में भटकती रही। घटना के बाद से महिलाओं में भारी आक्रोश दिखा, जिसके बाद सभी ने मुख्य सड़क जाम कर हंगामा भी किया। दो आना का ढोलना था, चोरी हो गया। कैसे? पता नहीं, एक लेडीज का सुना कि उसका गले में चोरी हो गया, तब मैंने अपने गले में देखा तो मेरे गले में भी नहीं था। छिना गया है सर, 50,000 का था, गला का मंगलसूत्र था मेरा। हम अभी देख रहे हैं, मतलब उधर शोर हुआ है तो अभी हम देख रहे हैं, अपना गला तो नहीं है, मेरे गला में भी नहीं है। बिहार के कई जिलों और प्रखंडों से हटाए गए डीपीएम और बीपीएम ने जेडीयू कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने शिक्षा विभाग के एसीएस पर आरोप लगाए कि मुलाकात के बाद भी उनकी मांगों को अनसुना कर अभद्रता की गई है। पहले ये कर्मचारी आउटसोर्सिंग के तहत बहाल थे, लेकिन अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई, जिससे वो बेहद नाराज हैं। प्रदर्शनकारियों ने आचार संहिता लागू होने से पहले ही पुनः बहाली की मांग की। देखिए न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग से हटाए गए बीपीएम और डीपीएम पटना के जेडीयू कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार बहाली की मांग करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग बिहार के अलग अलग जिलों में प्रखंड में कार्यरत थे, लेकिन अचानक इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसे में चुनावी साल है और सभी अब प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। जरा बातचीत करेंगे। यहाँ पे आउटसोर्सिंग के नाम पे कहा जाता है कि आपकी बहाली गलत हुई है, तो फिर सरकार ये गलत है। बिहार की जो सरकार है वही गलत है, क्योंकि जब अगर मिला उन्होंने तो मुख्यमंत्री तक को कहा कि किसी भी बेहुदा के पास चले जाओ, मैं आप लोग को वापस नहीं आने दूंगा। अब वर्तमान एसीएस बी राजेंद्र जी जो वर्तमान एसीएस है, और खास करके बिहार में शिक्षा विभाग का जो नए एसीएस बनते हैं वो साउथ इंडिया से रहते हैं, और साउथ इंडियन लड़कन जो है, जो सभी लोग जो है बिहार के रहने वाले। हम लोग बिहार का बड़े बड़े कंपनियों की नौकरियां छोड़कर बिहार में अपना नौकरी ढूंढ रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम पलायन रोक रहे हैं और हमें बिहार के लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। और आज सर डिमांड हम लोगों का यही है कि पहले हम लोगों का देखा जाए कि हम लोगों ने शिक्षा विभाग के लिए रियल में क्या क्या किया है, करवाया जाए। एक हेडमास्टर से, एक टीचर से सर्वे करवाया जाए। हम लोगों ने क्या किया शिक्षा विभाग की, उस चीज को देखते हुए हम लोगों को पुनः वापस लाया जाए। अगर हम लोगों को शिक्षा विभाग में इंटरव्यू देके अगर शिक्षा विभाग के आईएएस लेके आते हैं और दूसरे आईएएस आके कहते हैं कि आप लोगों को गलत तरीके से लाया गया, यानी कि आपका खुद का शिक्षा विभाग का आईएएस फ्रॉड है, बेकार है। 2025 को VC के माध्यम से सीधे VC कोई पत्र आज तक निर्गत नहीं हुआ है विभाग के द्वारा कि लोग को हटाया जा रहा है। एक मनमानी तरीके से बोला गया कि इन लोगों को नहीं सेवा लिया जाए, और उसके बाद डीओ से पत्र निकाला गया। पत्र निकला, उसके बाद सभी लोगों का सेवा समाप्त कर दिया गया। उसके बाद हम लोग इधर उधर दौड़ते भागते रहे, जाते रहे। उसी में कुछ लोगों को, जैसे 31 मार्च में सभी आउटसोर्स कर्मी हटाए गए थे, उसी में कुछ लोगों को जैसे AMT JMT हो गए, BRP हो गए, ACP हो गए, इन लोग को पैसे से डील करके उन लोग को वापस लाया गया। डिग्री होने के बाद ये लोग बहाल हुए थे, लेकिन बिना किसी कारण के सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया, और दोबारा जब बहाली की मांग की जा रही है तो सरकार और अधिकारी खामोश हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। पर्यवेक्षकों के साथ बैठक के बाद अमित शाह अब बीजेपी कोर कमेटी की बैठक कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक चल रही है। अमित शाह अब भी बीजेपी कार्यालय में बैठक कर रहे हैं। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, संगठन महामंत्री BL संतोष, भीखू भाई दलसानिया इस बैठक में मौजूद हैं।
पटना में करीब 2 घंटे तक बीजेपी की बैठक चली। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बैठक की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने 40 पर्यवेक्षकों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की है। पर्यवेक्षकों को अलग अलग लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई, यानी एक लोकसभा जितनी विधानसभा है उसकी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही सभी से क्षेत्र में मजबूती से चुनाव की तैयारी करने को कहा गया। 2/3 बहुमत आसानी से कैसे हासिल करें, इस पर रणनीति बनी। वहीं बैठक के दौरान बिहार बीजेपी ने चुनाव प्रभारी को स्क्रीनिंग की रिपोर्ट भी दी। सभी सीटों पर उम्मीदवारों पर विस्तार से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा हुई। चुनाव प्रभारी रिपोर्ट को केंद्रीय कमेटी को सौंपेंगे। बता दें, बीजेपी ने अमित शाह की बैठक का नाम दिया है प्रवासी प्रभारी बैठक। पूरे देश के 40 हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आज यहाँ पर आए हुए हैं, जिनको अलग अलग लोकसभा की जिम्मेवारी दी गई है। और जो 40 हमारे नेता आए हैं वो राष्ट्रीय स्तर के हमारे बहुत ही शीर्षस्थ नेता हैं। और एक एक लोकसभा में जितने भी विधानसभा है उसको बारीकी के साथ चुनाव कैसे लड़ा जाए उस पर चर्चा की गई। और आने वाले बिहार विधानसभा में हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाएं, इस बात पर जो है सभी लोगों ने इस चुनौती को अवसर में बदलने का जो है चर्चा किया है। कल समस्तीपुर के सराय रंजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की क्षेत्रीय बैठक में शामिल होंगे। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस क्षेत्रीय बैठक में सभी 12 संगठन के जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, विधानसभा विस्तारक, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी भाग लेंगे। रात्रि विश्राम पटना है। कल प्रथम कार्यक्रम समस्तीपुर के सरायरंजन अभियंत्रण कॉलेज में है और फिर वो फारबिसगंज जाएंगे और हम एक एक बूथ कैसे जीतें और जीत के भारतीय जनता पार्टी जो नारा दी है, एनडीए ने जो नारा दी है 225 का, हम उसमें कैसे प्राप्त करें, इसका टिप्स देने के लिए हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी बिहार के दौरा कर रहे हैं। नवरात्र के मौके पर बिहार के युवाओं को बिहार पुलिस ने बड़ी खुशी दी है। बीते कुछ महीने पहले हुए सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसकी जानकारी केंद्रीय सिपाही चयन परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने दी है। इसके साथ ही परिषद ने एक नई बहाली की अधिसूचना भी जारी कर दी। सभी के माध्यम से और सभी अभ्यर्थियों को ये भी आग्रह करना गया है कि परिषद द्वारा जो है उनसे मात्र वेबसाइट में प्रकाशित सूचना के माध्यम से ही संवाद किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उनसे व्यक्तिगत संवाद परिषद के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति परिषद के प्रतिनिधि के रूप में उनसे कोई दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास करे या किसी अन्य माध्यम से जो है संपर्क करने का प्रयास करे तो वे समझ जाएं कि यह कोई वैसा व्यक्ति है जो उनके भोलेपन का फायदा उठा करके उनसे अनैतिक लाभ अर्जित करना चाहता है। तो उसकी सूचना वो इमीडिएटली नजदीकी थाना या साइबर अपराध थाना आदि को जिस तरह से भी जो है उन्हें मिली हो तो उसको दें जाए। संपर्ककर्ता की बातों से ना तो गुमराह हो और ना ही उनके झांसे में आए जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।